तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। और यहाँ पर आज दूसरा क्लास देखेंगे सी टेट 2024 के एग्ज़ाम के लिए साइंस पेपर 2 यानी जो 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर शानदार प्रश्न लिए गए और आज का क्लास ये दूसरा है। उससे पहले मैम के द्वारा क्लास पहला आपको करा दिया गया, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पहला क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किससे जुड़ा हुआ है। देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो जुड़ा है डार्विन जी के द्वारा से जुड़ा है, जो उन्होंने दिया है। और ये लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आखिरकार है क्या प्राकृतिक चयन सिद्धांत। देखिए मैं सिर्फ आपको जो मेन है वो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी उल्लेख करता है कि पर्यावरण में जो जातियाँ प्रजातियाँ और मानव के विकास को प्रभावित जो करता है उसका उसमें उल्लेख दिया गया है इस सिद्धांत में यानी प्राकृतिक चयन सिद्धांत में। और ये दिया किसने, डार्विन जी ने दिया। और ये वो प्रश्न है जो सी टेट के लगभग 10 से 15 सालों के बीच में ये रिपीट किए गए हैं पेपर 2 के लिए, 6 to 8 के लिए, वही यहाँ पर रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा क्योंकि इनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस। बाकी अगर आप जो भी प्रश्न डाउट हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ऐसे स्टडी जोन में। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने स्क्रीन पर, जब दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। तो देखिए ये प्रश्न भी आया था सी टेट में और आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जब दूध से क्रीम को अलग किया जाता है तो क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। आपको ध्यान में रखना दूध का क्या बढ़ जाता है, घनत्व। तो उपयुक्त जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चले जाएंगे, टिक लगा दीजिएगा। ये भी सी टेट के एग्जाम में आया था। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं की रचना कहाँ होती है। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं की रचना की अगर बात की जाए तो मेरुदंड में होती है, आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ पर होती हैं, मेरुदंड में। आप सभी इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा हमारे चैनल ऐसे स्टडी जोन पर, जिसका आपके अनुसार और उसकी जिसके बारे में आप इसके बारे में कितना जानते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि ये प्रश्न कई बार सी टेट के एग्जाम में रिपीट भी हुआ था और मैंने वही प्रश्नों को रखा है जो कई बार सीबीएसई यहाँ पर रिपीट करता है। राइट आंसर फोर्थ, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, हमारे आहार में आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि। देखिए हमारे आहार में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, क्यों आवश्यक होती है। देखिए इससे क्या होता है, क्या यह जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं जो उसमें जो बिल्कुल सही आंसर होगा, यह थायराइड ग्रंथि की न्यून क्रिया की कमी को पूरा करता है। इसलिए हमारे आहार में कहा जाता है कि आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा होनी चाहिए, जिससे जो हमारी थायराइड ग्रंथि में जो न्यून क्रिया की कमी को वो पूरा कर देता है, इसलिए सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए इस प्रश्न का आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। विटामिन B12 इनमें से किससे लड़ने में सर्वाधिक उपयोगी है। किससे लड़ने में विटामिन B12 की यहाँ पर बात की जा रही है। ये भी सी टेट के एग्जाम में आया था, कई बार रिपीट हुआ था। तो अर्कता से लड़ने की सर्वाधिक यानी विटामिन B2 का यहाँ पर प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट चले जाएंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में सभी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है। हाँ देखिए यहाँ पर मधुमेह से भी आ गया है प्रश्न और ये प्रश्न भी रिपीट हुआ था और यहाँ पर पूछा जा रहा है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। यानी अगर किसी को मधुमेह है तो सबसे ज़्यादा उसको किसकी आवश्यकता होती है, पीड़ित व्यक्ति को। तो जो बिल्कुल राइट आंसर है, शायद पिछले क्लास में मैम के द्वारा यहाँ पर बताया भी गया होगा, ये क्लास दूसरा है, शायद ये पहले क्लास में प्रश्न था मधुमेह से। तो देखिए यहाँ पर इंसुलिन ऑप्शन में सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन भंडारित हो यानी होता है, यानी यकृत होता है जो हमारा कौन से विटामिन से भंडारित होता है। तो क्या विटामिन ए से होता है, विटामिन सी से, विटामिन ई से या विटामिन के से। तो देखिए अगर हम बात करें विटामिन की तो जो यकृत हमारा होता है विटामिन ए से भंडारित होता है, आपको ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न आया था आपका और सी टेट 2024 के एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सभी के लिए। और ये जो प्रश्न कई बार रिपीट भी हुए सी टेट के एग्जाम में। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला यहाँ पर है, पूछा जा रहा है आपके सामने स्क्रीन पर है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व उपयोग
उपयोगी होता है? फोटोग्राफी में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा रासायनिक तत्व उपयोगी होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। ऑप्शन हम थर्ड के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल ऐसे स्टडी जोन चैनल के तरफ से जो यहाँ पर क्लासेस कराए जा रहे हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर लगता है कि यहाँ पर गलत बताया गया है या किसी प्रश्न का उत्तर कुछ और होना चाहिए था, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने नेक्स्ट क्लास पर यानी नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे स्टडी जोन चैनल पर जो भी नेक्स्ट क्लास कराया जाए उसमें उस प्रश्न का बदलाव करते हुए आपको सही जानकारी सही व्याख्या के साथ बताया जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन में थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है एक रॉकेट, देखिए एक रॉकेट की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? एक रॉकेट की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? हम सभी जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और आप सभी ने पढ़ा भी होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सभी को उत्तर चाहिए, जितने भी यहाँ पर 100, 50,000, 4,000 जितने भी व्यूज आए, जो भी इस प्रश्न तक पहुँचता है तो जरूर बताइएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आखिरकार क्या है और रॉकेट जो इस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए प्रेशर कुकर से ये भी आया था सीटेट में एग्जाम में, कई बार पूछा गया पेपर 2 जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए कई बार पूछा जाता, और आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी बन जाते हैं क्योंकि, आखिर क्या वजह है? जो हमारा प्रेशर कुकर होता है जिसमें चावल बनाते हैं, कोई भी खाना हम पकाते हैं, वो जल्द से जल्द कम समय में बन जाता है। तो वो है, इसका वजह है कि उच्च दबाव क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए, ठीक है ना। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो उच्च दबाव क्वथनांक को बढ़ा देता है, जो इस वजह से क्या होता है, कोई भी खाना चावल या जल्दी ही आपको बन जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। गोबर गैस से संबंधित प्रश्न आया है। गोबर गैस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है, गोबर गैस मुख्य घटक है तो वो है मीथेन। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सेकंड के साथ चले जाएंगे, मीथेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 27वां है। निम्नलिखित में से कौन शरीर में बीमारी के प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है? प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लाल कणिका हैं, विटामिन हैं या श्वेत कणिका? तो राइट आंसर है जो प्रतिरोधक के रूप में, यानी जो किसी प्रकार की बीमारी को रोकने को लेकर प्रतिरोधक के तौर पर काम करता है, वो है श्वेत कणिकाएं, ठीक है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। वायु में ध्वनि का कितना, सामान्य रूप पे यहाँ पर पूछा जा रहा है, सामान्य परिस्थितियों में वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332। देखिए 332 मीटर सेकंड होता है, कभी कभी आपको 340 दिखे तो आपको लगा देना, अगर आपको 330 और 340 के बीच में दिखे तो आपको लगा कर आना है। यही तो इसका राइट आंसर है आपका 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। राइट आंसर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किया था, काफी आसान प्रश्न, गैलीलियो जी ने किया था दूरबीन का आविष्कार। ये भी सीटेट के एग्जाम में आया। ऐसा कोई क्लास नहीं जो यहाँ पर कराया जा रहा हो जो सीटेट में सीबीएसई ने नहीं पूछा हो, वही प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया। सीरीज चलेगी, लगातार चलेगी, क्लासेस देखते रहिएगा, और जिसने तमाम ये क्लासेस देख लिए, कहा जाए दावे के साथ कि उसका सीटेट का पेपर 2 साइंस में यहाँ पर कहा जाए स्कोर ऐसा होगा शायद वो आज तक कभी स्कोर ना कर पाया हो। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और यहाँ पर टॉप 15 प्रश्नों को यहाँ पर लिया जा रहा है, तमाम क्लासेस कराई जा रही हैं, टॉप सेलेक्टेड 15 क्वेश्चंस। तो आज का आखिरी प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? सबसे बड़ा सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सरफेस टेंशन, ठीक है ना। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, और फिर से मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, चैनल के द्वारा कोई भी उत्तर ऐसा लगता है कि गलत यहाँ पर बताया गया या कुछ और उत्तर होना चाहिए था, आप सभी जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में हमारा सुधार किया जाए, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी बताने में, उत्तर को बोलने में। तो आप सभी जरूर बताइएगा, बाकी नकारात्मक कमेंट ना कीजिएगा। क्लासेस देखते रहिएगा, आपके लिए शानदार क्लासेस यहाँ पर लिए जा रहे हैं ऐसे स्टडी जोन चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली क्लासेस के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।